आज एक क्वेश्चन सॉल्व करें जहां पे एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है वो आपको बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन से रिलेटेड। बात कर रहे हैं कि आईएईए के सेफगार्ड्स को मद्देनजर रखते हैं यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको ये पता लगाना है इसमें से कौन से करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट नहीं करेक्ट पूछा गया। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड अग्रीमेंट है विद द आईएईए कवरिंग ऑल द न्यूक्लियर फैसिलिटीज एज पार्ट ऑफ द 2008 की जो डील थी इंडिया अमेरिका के बीच। अब अगर आपने थोड़ा सा भी फॉलो किया है आईएईए को, एनपीटी को और ये सब चीजों को, तो आपको पता है कि पहली बात इंडिया का ना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं आइटम स्पेसिफिक सेफगार्ड अग्रीमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड अग्रीमेंट किसका होता है? नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का विच आर पार्टीज टू द एनपीटी। तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है तो मींस कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों एलिमिनेट हो रहा है। अब ध्यान से देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में 2 and 3 है और 2 and 4 है, विच मींस कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा ही होगा, विच इज द एडिशनल प्रोटोकॉल अप्रूव्ड इन 1997 एक्सपैंड्स द आईएईए इंस्पेक्शन एक्सेस बियॉन्ड डिक्लेयर्ड फैसिलिटीज। तो यानी कि ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा। अब आपको ये पता लगाना है कि थर्ड करेक्ट है कि फोर्थ करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है और फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ कह रहा है कि आइटम स्पेसिफिक सेफगार्ड्स। व्हाई? मैंने आइटम स्पेसिफिक को क्यों पढ़ा? बिकॉज इंडिया का आइटम स्पेसिफिक सेफगार्ड अग्रीमेंट है आईएईए के साथ। आइटम स्पेसिफिक सेफगार्ड एप्लीकेबल टू इंडिया कवर ओनली दोज रिएक्टर्स जो कि इंपोर्टेड न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करते हैं। वो बिल्कुल सही है। अगर हमारे यहां पे 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं तो 14 रिएक्टर्स हैं जो कि अंडर द आइटम स्पेसिफिक सेफगार्ड्स आईएईए के साथ हमने अलाउ करा है कि ये 14 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स हैं आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इन 14 रिएक्टर्स में इंपोर्टेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। बाकी जो रिएक्टर्स हैं वो हमारे स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए, हमारे डिफेंस पर्पसेस के लिए हैं। तो विच मींस कि ऑप्शन 4 यहां पे सही है। हमको ऑप्शन 3 देखने की जरूरत भी नहीं है यहां पे। तो यानी कि यहां पे ऑप्शन 2 यानी कि स्टेटमेंट 2 and 4 ऑप्शन डी आपका सही बनता है। ऑलराइट। स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि वॉलंटरली ऑफर एग्रीमेंट्स अप्लाई टू नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स व्हिच आर एनपीटी सिग्नेटरीज। इनकरेक्ट। वॉलंटरी ऑफर एग्रीमेंट जो हैं वो अप्लाई होते हैं टू द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। और वो कौन सी हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एज पर द एनपीटी? 5 है। वो कौन सी है? परमानेंट 5 है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो परमानेंट 5 कंट्रीज। और साथ में दोस्तों 26 अप्रैल को हमारा ओपन मॉक हो रहा है। अगर नहीं रजिस्टर किया प्लीज हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे जाएं और अभी रजिस्टर करें इस ओपन मॉक टेस्ट के लिए। थैंक यू।